नमस्कार मित्रों, प्रतिशत की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोग प्रतिशत की 5 से 6 क्लासेज पढ़ चुके होंगे और बेसिक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी ना। आपका बेसिक क्लियर होता चला जाएगा। और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिशत का कैसे डिवाइड होता है। प्रतिशत का कैसे डिवाइड होता है, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। लोगों को रील देखना बहुत पसंद है। रील उनको दिखाएंगे ना तो 30 मिनट की, 20 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, जितना का रहेगा वो सारी चीज़ों को देख डालते हैं। लेकिन यदि उनको क्लास देखने के लिए है तो वो नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको रुचि नहीं है। पढ़ाई करने में क्या है, रुचि नहीं है। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है, या यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन आपके देखना चाहिए आपकी रिलेवेंट चीज़ है कि नहीं है। नहीं एग्जाम देना होगा, नहीं मन कर रहा होगा तो आपको दैनिक जीवन में तो उपयोग होता है। लोग गांव में बोलते हैं, आम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ परसेंटेज में बताओ, वो चीज़ परसेंटेज में। आप शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं तो प्रतिशत आता है आपके दैनिक दिनचर्या में। जो घर की औरतें होंगी, बहनें होंगी, उनको भी पता है कि आप कहीं भी जाती हैं परसेंटेज का फेस करना पड़ता है। एक आपको लिटरेट होना या आवश्यक नहीं है ना, आपको स्मार्ट भी होना चाहिए। तो लोग घड़ी स्मार्ट लेंगे, मोबाइल स्मार्ट लेंगे, बाइक स्मार्ट लेंगे, लेकिन खुद स्मार्ट नहीं रहते हैं। बताइए समाज किधर जा रहा है। ये समाज जो है रील देखने को प्रीफर करता है पढ़ाई की चीजें छोड़ करके। आपको मेरे पे तो यकीन करो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एग्जाम रिलेवेंट पढ़ा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि आपको फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ। तीसरी चीज की मैं कोई कॉमेडियन ना हूँ। तो आपको सोचना चाहिए, कोई पढ़ा रहा है तो मैं उसको देख लूँ। 20-22 मिनट की क्लास होती है यूट्यूब पे, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग केवल लाइक करके चले जाते हैं, उनको वो देखना है, वीडियो नहीं देखते हैं। पता है ये कैसे व्यक्ति, ये समाज को क्या दिशा देते हैं, ये समाज को क्या सिखाना चाहते हैं। इसीलिए समाज में अब ज्यादा से ज्यादा गंदगी फैल रही है ना, क्योंकि जो चीज आप देखेंगे उसी को सामने वाला भी दिखाना चाहेगा। यही हाथ से कॉमेडी कोई करता तो आप लोग मन से देखते। तो आप रील को छोड़ो, नहीं तो ऐसा होगा कि आप रील बनाने के लायक नहीं बचोगे। ठीक है, और रियल लाइफ में तो आप कहीं सक्सेस भी नहीं होगे। तो रियल लाइफ से जुड़ना सीखो और रील वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। इसी वीडियो को फॉरवर्ड करके देखा करो, 2x पर करके देखा करो। ज्यादा तुमको शौक लगी है, लेकिन आप देखा करो ना। आप सोचते हो कि मैं क्यों देखूं, अरे आपके देखने से आपको फायदा नहीं होगा तो मेरे फायदे के लिए देख लिया करो। समझ रहे हो बात को, मेरे फायदे के लिए सब्सक्राइब करो, मेरे फायदे के लिए शेयर किया करो। आपका फोन का कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता है। जैसे आप सब कुछ कर रहे हो वैसे मेरे लिए इतना कर दो आप। समझ रहे हो बात को। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे बात को। और जीवन है आपका बहुत लंबा है ना, यदि आप इसको एक व्यवस्थित ढंग से जिएंगे तो आप सही दिशा में जाएंगे। नहीं तो आप जीवन को आपका कूड़ा बन जाएगा, तो वहीं आप कहेंगे जिंदगी एकदम बेकार हो गई है। बेकार उनकी होती है ना जो जिंदगी को खिलौना बना के रखे हैं। आजकल जीवन में लोग मोबाइल फोन देखेंगे हाथ में लिए, लेकिन क्या देख रहे हैं, केवल उनको हंसने के लिए। वो आदमी अंदर से हंसता ही नहीं। आजकल आजकल आदमी सारे दुखी हैं अपने में। क्यों दुखी हैं, क्योंकि वो रियल से नहीं है ना, रियल में नहीं जुड़े हैं किसी से। वो रील से जुड़ रहे, तो रील से जुड़ोगे तो अंदर से दुखी रहोगे, चाहे कितना रील देख लो। रील देखना छोड़ो, पढ़ाई वाली बात, कुछ अपने ज्ञान की बात, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, अपने छोटे भाई बहन को सिखाने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए सीखा करो, उसके लिए पढ़ाई किया करो। उम्र पढ़ाई से कभी घटती नहीं है ना। और आप सोचते हो कि मेरा डाटा देखने से बर्बाद चला जाएगा, अगर आपकी ये सोच है तो समझ लो कि आप तो धरती पर बोझ हो ना। तो ये सब सारी चीजें छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। अपने माता पिता, भाई बहन जो लोग हैं उनके सामने देखा करो, उनके साथ शेयर किया करो। अभी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखो कि मेरे पास क्या, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं देखो बस आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज बता रहा हूँ कि नहीं। आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको हो सकता है कहीं और परसेंटेज पढ़ रहे होंगे या प्रतिशत की क्लास देखे होंगे, हो सकता है कि आपको यहाँ की बातें वहां समझ में आ जाए और चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उसी मदद के वास्ते आप मेरी भी मदद करो कि आप पूरी क्लास को देखा करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। सभी लोग चाहे जहां पर हो, चाहे जहां से हो, आप सोते सोते वीडियो को देखा करो। आराम से देखोगे, 22-25 मिनट की वीडियो अपलोड करता हूँ पर डे। पर डे देखा करो। सोमवार से शनिवार है, संडे को आपका हॉलीडे रहता है, बंद रहता है, तो आप संडे को एंजॉय कीजिए।
समझ रहे बात को, लेकिन आप पढ़ा कीजिए। आइए आज कंटिन्यू करते हैं। आज देखिए हम आपको जैसे बताए थे कि अगर मान लीजिए एक गांव में पुरुष महिला बच्चे हैं, एक गांव में पुरुष महिला बच्चे हैं, और मैं आपसे कहा उस गांव में 45% पुरुष हैं, 50% महिला हैं, तो बच्चे कितने परसेंटेज होंगे? समझ रहे? 45% क्या है? पुरुष है, 50% महिला है, तो 45-50 कितना होता है? अब कुछ लोग जोड़ नहीं पाएंगे, तो जोड़ने का कारण ये कि आप पढ़ाई नहीं करते हो ना। 45-50 95 हो जाएगा। अगर 95 महिला और पुरुष हो गए तो कितना बचा परसेंटेज में? 5% बचा। और 5% कौन होंगे? बच्चे होंगे ना। 5% कौन होंगे? बच्चे होंगे। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, बुरा मत मानिएगा बात को, ठीक है? मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ। जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो जो देख के छोड़ देते मैं उनके लिए कर रहा हूँ, और बाकी जो लोग लाइक कमेंट शेयर करते मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वो तो अच्छे बच्चों में आते हैं। एक गांव में 45% पुरुष, 50% महिला तथा शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 35 है, तो पुरुष और महिला कितने हैं? अब बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपके माँ बाप इस डाटा का प्रयोग नहीं करते हैं? वे लोग भी इसका उपयोग करते हैं, वे लोग भी बताते हैं परसेंटेज में। लेकिन परसेंटेज में क्या होता है, लेकिन आज दिखाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे ना बात को कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ देखा करो तुरंत। एक गांव में 45% पुरुष है, 50% महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 35 है तो पुरुष और महिलाएं कितने हैं? अब यहाँ पर पुरुष और महिला की क्या पूछा? संख्या पूछा है। बात समझ में आ रही है? ये पुरुष और महिला की क्या पूछा है? संख्या पूछा है। दिया है पुरुषों को, लेकिन परसेंटेज में दिया है, ये दिया है 50%। अब बताइए आप समझ पा रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि 45% पुरुष है तो कितना है? अब कोई मत कहेगा कि 45% का मान 45 होता है। कुछ लोग ऐसे ही होंगे कि 45% का मान ही 45 समझेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए इस गांव में क्या होता है, पुरुष महिला बच्चे तीनों होते हैं, पुरुष महिला बच्चे तीनों होते हैं। अब 45% ये पुरुष हो गए, ये पुरुष कितना हो गए? 45% हो गई, और ये महिला कितना हो गई? 50% हो गई। महिला कितना हो गई? 50%। ये बताइए दोनों का योगफल कितना होगा? 95 हो गया। तो शेष जो बचा परसेंटेज वो कौन होंगे? बच्चे होंगे। और बच्चे कितना परसेंटेज बचेंगे? 5%। और इस 5% का मान कितना दिया है? आपके अनुसार 5% होगा, लेकिन 5 का मान कितना दिया है? बच्चों की संख्या 35 है, यही है ना बच्चों की संख्या। तो 5% का मान ही कितना है? 35 है। कितने गुना है? 7 गुना है। तो जो भी कुछ पूछेगा सवाल में वो सब कुछ 7 गुना ही होगा। 5% का मान कितना हो गया? 35। तो 5 7 35 हो गया। तो देखिए पुरुष की संख्या पूछा है, तो पुरुष है 45% है, तो 45 का भी कितने गुना? 7 गुना। और 45 का 7 गुना कितना होता है? 315। 315। और महिला की संख्या पूछा है, तो महिला कितने है? 50 है, तो 50 का भी 7 गुना होगा, कितना होगा? 350 होते 350। 350 होगा। अगर इस गांव की जनसंख्या पूछता तो कितनी होती? गांव की जनसंख्या आप कहते 100% होती है, तो 100% का मान भी कितना होता है? 7 गुना होता, तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 700 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से हम पूरे प्रतिशत का डिवाइड करते हैं। इसी तरह देगा आपको, 3 भाग में 4 भागों में देगा आपको। तो सारी चीजों को आपको इसी तरह करना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे।
एक कक्षा में 35% विद्यार्थी 35% विद्यार्थी फेल हो गए तथा 195 विद्यार्थी 195 विद्यार्थी पास हो गए तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, एक कक्षा में 35% विद्यार्थी फेल हो गए तथा 195 विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। कक्षा में दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, एक पास हो जाते हैं, एक फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पास कितना हुए हैं? पास कितना हुए? 195 विद्यार्थी। और फेल कितना है? 35% विद्यार्थी। क्या आपको पता चल रहा है कि कितने प्रतिशत फेल हुए? नहीं फेल पता चल रहा है। तो आप कहेंगे 35% विद्यार्थी फेल हुए, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेंगे आप। तो आप कहेंगे सर ये तो 7/20 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ये 20 क्या होता है? टोटल होता है ना। यही मैं आपको पिछले 2 क्लासों में सिखाया हूँ ना। 20 क्या है? टोटल। समझ में आ रही बात? तो 20 टोटल हो गई, ये 7 क्या है? फेल हो गए हैं। ये 7 क्या हो गए? फेल हुए। अब ये बताइए, टोटल विद्यार्थी 20 हुए हैं, 7 को फेल हो गए, तो पास कितना होंगे? आप कहेंगे 13 पास होंगे। 13 पास होंगे। 13 पास होंगे। 13 का मान दिया है कितना? 195। 13 का मान कितना दिया है? 195। कितने गुना है? 15 गुना है। 15 गुना। 13 का मान कितने गुना है? 15 गुना है। तो आपसे पूछा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 20 हैं। तो 20 का भी कितने गुना होगा? 20 का भी 15 गुना होगा। और 20 का 15 गुना कितना होता है? 300 होता है। 300 एक तरीका है, जो कि सबसे आपका आसान तरीका में से एक है। दूसरा तरीका है कि आप कहेंगे कि 35% विद्यार्थी अगर फेल हो गए हैं, तो कक्षा में कुछ 100% विद्यार्थी अपने आप में, तो 100 टोटल 100 है, 100% विद्यार्थी, उसमें से कितना हो गया? 35% क्या हो गए? फेल हो गए। तो कितना बचेंगे? 65% बचेंगे। यही होंगे ना। एक टोटल कुल विद्यार्थी, अब कुल विद्यार्थी में से फेल वाले को निकाल देंगे तो क्या बचेंगे? पास वाले बचेंगे। और 65% का मान कितना दिया है? 195 दिया है। कितना दिया है? 195। कितने गुना है? 100 गुना। आपसे पूछा क्या? कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? 100 हैं। तो 100 का भी कितने गुना होगा? 3 गुना। तो 100 का 3 गुना कितना होगा? 300 हो जाएगा आपका। चाहे आप इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, जो आपको आसान लगे। आपको एग्जाम हॉल में वही करना है, ठीक है। फार्मूला आपको मेथड लिखने का नंबर नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है? उसको टैकल करने का, आंसर लाने का नंबर मिलेगा। तो आप आंसर को टारगेट करो चाहे जैसे भी, ठीक है। अगला देखेंगे। एक व्यक्ति ने 2 दर्जन अंडे खरीदे तथा 37% अंडे खराब निकल गए। अंडे खराब हो गए या खराब निकल गए? खराब हो गए। तो कुल कितने सही अंडे हैं? कुल कितने सही अंडे हैं? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2 दर्जन अंडे खरीदे तथा 37.5% अंडे क्या हो गए? खराब हो गए। एक व्यक्ति ने, या कोई भी है, जैसे आप ही गए बाजार से 2 दर्जन अंडे खरीदे। 2 दर्जन अंडे में कितने अंडे होते हैं? देखो इनको पता ही नहीं है, कर ही नहीं पा रहे हैं।
कहाँ से होगा रील चलाने के चक्कर में। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/के, अरे बोलो तुम ही से कर रहे हैं, तुम ही से कर रहे हैं भाई। हाँ तुम ही से 3/8, हाँ सही बता रहे हो 3/8। इस 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8 होता है। ये 8 क्या होता है जरा ये भी बता दो आप। हाँ ये कुल अंडों की संख्या होती है या कुल होती है ना, टोटल होता है। जो हर ग्रुप में होता है क्या होता है टोटल होता है ना, आपको मैं बताया हूँ कई बार। अब 8 अंडे हैं उसमें से 3 अंडे खराब हो गए तो कितना सही बचेंगे 5 ठो। 3 5 8 होता है ना, 8 अंडे हैं टोटल उसमें से 3 खराब हो गए तो बचे कितना 5। और आप कहेंगे सर जी 8 कहाँ दिया है, तो टोटल अंडा 2 दर्जन दिया है। ये बताओ 2 दर्जन में होते कितने 24 अंडे, तो 8 अंडे का मान कितना है 24। कितने गुना है 3 गुना है, तो 5 का भी तो 3 गुना होगा, तो 5 है 15, यानी कितने सही अंडे हैं उसके पास 15 सही अंडे हैं। बस समझ में आ रही है आपको। जैसे मैं यही कहा है आपसे ना कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो निकाल लो। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा तो कितना होता है, आप कहेंगे ये हो जाएगा 375/1000। 375/1000 हो जाएगा। 125 से काटेंगे तो 3 बार, 125 से काटेंगे तो 8 बार, 3/8। नीचे जो आता है, नीचे जो आता है वो टोटल को इंडिकेट करता है ना, जो नीचे 8 आया है ये टोटल को इंडिकेट करेगा। एक टोटल हो गया 8, और 8 में से देखिए कितने अंडे खराब हो गए 3 ठो खराब रहता है ना। 37.5% अंडे क्या हो रहे हैं खराब हो जा रहे हैं ना, तो 3 ठो खराब हो जाएगा तो कितने सही बचेंगे 5 ठो बचेंगे। 8 अंडे हैं 3 ठो खराब हो गए 5, लेकिन 3 ये किसका मान दिया 2 दर्जन अंडे खरीदा, 2 दर्जन का मतलब 24 ठो, 8 का मान 24 दिया है, कितने गुना है 3 गुना है, तो 5 3 कितना होगा 15 होगा, और 3 का 3 गुना 9 होगा। 9 और 15 24 हो गए ना। आपसे ये पूछा होता है कितने अंडे खराब है तब, तो 9 अंडे खराब रहते हैं। 24 अंडा उसमें से 15 अगर सही निकल गए तो 9 यानी खराब निकले होंगे ना। अगला देखेंगे आप, एक गांव में एक गांव में एक गांव में 60% साक्षर हैं तथा शेष निरक्षर हैं। शेष क्या है निरक्षर है। यदि यदि उनमें से उनमें से उनमें से उनमें यदि साक्षर में से साक्षर में से साक्षर में से 30% महिलाएं तो कितने पुरुष साक्षर हैं, कितने पुरुष साक्षर हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या 1000 है। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन बड़ा है बस देखने में है कुछ नहीं। एक गांव है, साक्षर का मतलब क्या होता है जिसको लिखना पढ़ना आता है उसको हम साक्षर करते हैं, ठीक है। जिसको सही से लिखना आ गया पढ़ना आ गया उसको हम क्या कहेंगे साक्षर कहेंगे। तो एक गांव में होते हैं साक्षर जिसको कहते हैं लिटरेट, और एक होते हैं इलिटरेट जिसको कहते हैं निरक्षर। अगर 60% साक्षर, निरक्षर कितने होंगे 40%। लेकिन उस साक्षर में भी, साक्षर में जो भी है
पुरुष महिला डिवाइड हो गए। साक्षर में कुछ पुरुष होंगे कुछ महिला होंगे, उसी तरह निरक्षर में कुछ पुरुष होंगे कुछ महिला होंगे। तो वही पूछा है कि जो पुरुष होंगे ना, कितने पुरुष साक्षर है, पुरुष होंगे लेकिन कितने होंगे वो भी क्या साक्षर। तो देखो आपको कैसे सवाल लगेगा, सवाल ध्यान समझना बात को, कहीं जाना मत इस वीडियो को छोड़ करके। देखो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 1000 है, और गांव की कुल जनसंख्या 1000 है, तो अपने आप में कितना होगा 100%। आप कहेंगे सर जी गांव की कुल जनसंख्या कितना होगी, 100% होगी, और 100% का मान कितना दिया है, 1000 दिया है, 1000। और इसको दो भागों में पहले बांटा, जैसे जैसे करते गए उसी तरह आप करते जाएंगे। का है साक्षर, साक्षर कितना है 60%, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताइएगा 100 का 60% कितना होगा। 100 का 60% 600 हो जाएगा, बहुत सही। तो 600, 1000 में से 600 लोग यदि साक्षर रहेंगे तो निरक्षर कितना हो जाएंगे, 400 लोग निरक्षर हो जाएंगे, बहुत सही, 400 साक्षर आ गए। फिर ये कह रहा है कि यदि साक्षर में से, किस में से, साक्षर में से, बताइए 600 में से कि 400 में से, तो आप यही कहेंगे ना 600 में से, साक्षर मतलब 600 में से 30% महिला है। अब इस 600 में से, इस 600 में से 30% क्या है, महिला है, 30% क्या है, महिला है। तो पुरुष कितना परसेंटेज होंगे 600 में से, 70% होंगे, ये भी तो अपने आप में 100% हो जाएगा, 70%। 600 में से 30% महिला है, तो पुरुष कितना होंगे 70%। किसका, 600 का, 600 का 70%, और 600 का 70% कितना होगा, 600 का 70% हो जाएगा 420, 420। और ये पुरुष जो होंगे, पुरुष कैसे हैं, साक्षर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, साक्षर आएंगे। बस समझ में आ रही है। तो 420 पुरुष क्या होंगे, साक्षर होंगे। उस गांव की जनसंख्या 1000 है, उसके बाद उसको साक्षर निरक्षर में बांटा है, तो अभी साक्षर निरक्षर में बांट लीजिए, फिर 600 आ गया, फिर अब भूल जाइए, ये भूल जाइए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब 600 हो गया, 600 में से महिला कितना है 30% है, तो पुरुष कितना होंगे 70%, किसका, 600 का। 600 का 70% में 600 गुणे 70% है, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी सवाल हो जा रहा है आपका, बहुत सही, लगे रहिए इसी तरह। एक गांव में 55% साक्षर है, 55% साक्षर है तथा शेष निरक्षर है। यदि साक्षर में से 20% महिला है, तो कितने पुरुष ना, कितने पुरुषों की संख्या पूछा है, तो कितने पुरुष साक्षर है। यदि गांव का कुल जनसंख्या 1000 है, 1000 है, 1000 ले लें, ठीक है, 1000 ले लेते हैं ना, 1000 सही है। देखो तो कैसे होगा आपको, आप यही कहोगे ना कि गांव की जनसंख्या कितनी होती है अपने आप में 100%, और 100% का मान कितना दिया है 1000। अब इस 1000 को दो भागों में बांटा है, साक्षर और निरक्षर। कह रहा है इसी 1000 को बांटेगा ना साक्षर निरक्षर में, लाएगा तो नहीं अलग से, दूसरे गांव से तो पकड़ के लाएगा नहीं, इनको भी रखो। 55% साक्षर है, तो 1000 का 55% कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 55%, तो कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। ये 550 क्या होंगे, ये साक्षर हो जाएंगे, ये 550 क्या हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे। तो शेष बचा निरक्षर, निरक्षर कितना हो जाएंगे 450 हो जाएंगे, निरक्षर कितना हो गए 450 हो गए। अब देखना बात को समझना, अब कह रहा है कि यदि साक्षर में से 20% महिला है, तो साक्षर यही है ना 550। अब इसमें से क्या है 20% महिला है, 20% क्या है महिला है, तो पुरुष कितना परसेंटेज होंगे, इसका 80% हो जाएंगे, 80% होंगे ना पुरुष, पुरुष कितना होंगे 80% हो जाएंगे। तो 550 का 80% कितना हो जाएगा, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 4/5 होता है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/5, 5 से काटेंगे तो 110 बार में, और 110 से ऊपर 440 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही, गजब का समझा दिए हैं, है ना। तो कमेंट करो। अगला सवाल देखिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात ना, समझ में आएगी क्यों नहीं।
देखो ये सवाल देखो, एक गांव में 70% साक्षर है, एक गांव में 70% साक्षर है तथा शेष निरक्षर है। यदि निरक्षर में से 20% महिला है तो कितने पुरुष साक्षर हैं? यदि गांव की कुल जनसंख्या कितना है? 1000 है, 1000 है, ठीक है। गांव की कुल जनसंख्या कितना है? 100% होती है या 1000 होती है गांव की कुल जनसंख्या, और इसको दो भागों में बांटा है, एक क्या किया है? साक्षर किया है, एक क्या किया है? निरक्षर किया है। तो आप भी कर लो, पहले साक्षर निरक्षर बांट लो। साक्षर कितना है? 70%। 1000 का 70% कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अब 1000 में से 700 साक्षर हो जाएंगे तो निरक्षर कितना बचेंगे? 300 बचेंगे। 1000 माइनस 700 बराबर 300 बचेंगे ना। अब इसका डाटा काम खत्म इसका पूरा, अब बस इसको पकड़ो। अब आगे क्या कहा है? यदि निरक्षर में से 20% महिला है, ये निरक्षर है ना, अब इसका काम तो है नहीं, साक्षर तो कहा नहीं। यदि तो कितने पुरुष, सॉरी यहाँ पर कितने पुरुष निरक्षर होंगे, यहाँ पर करेक्शन करना होगा, कर लीजिएगा। कितने पुरुष निरक्षर होंगे? देखिए ये निरक्षर पूछा है, जो पुरुषों पूछ रहा है वो पुरुष क्या होना चाहिए? निरक्षर होना चाहिए। वो पुरुष कितना होना चाहिए? निरक्षर होना चाहिए। अब पुरुष निरक्षर होना चाहिए तो पुरुष, ये देखिए यही है, निरक्षर लोग भी बटे हैं, एक फीमेल में होगा एक मेल में होगा। फीमेल कितना है? आप कहेंगे 20% है। 20% अगर फीमेल होंगी तो 80% मेल होंगे यानी पुरुष होंगे। तो किसका 80%? 300 का। 300 का 80% मतलब 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4/5 होता है। और 5 से काटेंगे तो 60 बार में जाएगा, और 60 से ऊपर कितना होगा? 240 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और पर डे पढ़ा करिए सोमवार से शनिवार तक, और क्लास को डेली देखा करिए। पूरा 22 मिनट है, उसको भगा भगा के 12 मिनट में आप देख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं है, दुख होता है थोड़ा सा, है ना। तो आप उसको कीजिए। जय हिंद।